हेलो दोस्तों। आज हम खतियान से प्लॉट की बंटवारा देखेंगे। ठीक है, कि आखिर खतियान से प्लॉट की बंटवारा कैसे होती है, यानी जमीन की बंटवारा कैसे होती है खतियान के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखिए, कभी कभी आपने ये देखे होंगे कि खतियान में अंश तो समान दे देता है, तो सभी रैयत को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर 3 रैयत है और अगर खतियान में अंश अगर बराबर दे दिया है, तो उसमें क्या होगा कि तीनों रैयत को हिस्सा बराबर मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, खतियान में, कि उसमें अंश दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें अंश दिया रहता है कि जैसे में यहाँ पे है कि सोहन को 30 अंश, मोहन को 50 अंश और राजेश को 20 अंश। आखिर ये सब है क्या? ठीक है, तो चलिए हम इसी के वीडियो में हम जानेंगे कि खतियान से प्लॉट की बंटवारा यानी जमीन की बंटवारा आखिर कैसे की जाती है। ठीक है, तो देखिए, ये सब जो अंश देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा जो टोटल जमीन है, ठीक है, खतियान में जो मेरा टोटल जमीन है, उसमें से 30 अंश सोहन को मिलेगा, उसमें से 50 अंश मोहन को मिलेगा और 20 अंश राजेश को मिलेगा। आखिर उसका हिस्सा कितना कितना बनेगा? ठीक है, जैसे मैं मान के चलिए यहाँ पे टोटल मेरा जमीन इसमें कितना दिया गया है, देखिए 4 एकड़ 20 डिसमिल जमीन है। कितना है? 4 एकड़ 20 डिसमिल। तो आखिर 4 एकड़ 20 डिसमिल को आखिर इन लोग के प्रति, ठीक है, सोहन मोहन और राजेश, आखिर इन लोग कितना कितना हिस्सा मिलेगा? देखिए, अगर अंश खतियान में क्या होता है कि या तो सभी का रैयत का नाम लिखा रहता है, उसमें अंश समान दे दिया जाता है। ठीक है, आप खतियान पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि अंश क्या दे दिया जाता है? समान दे दिया जाता है। लेकिन इसमें अंश समान नहीं है, बल्कि सबका अंश अलग अलग दिया है। इसका 30 अंश दिया है, मोहन को 50 अंश दिया है और राजेश को 20 अंश दिया है। तो इस सिचुएशन में हम 4 एकड़ 20 डिसमिल को हम तीनों के पास बराबर बराबर हिस्सा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सभी का अंश क्या है? अलग अलग है। ठीक है, यदि अंश समान रहता, यानी अंश समान रहता, ये तीनों का अंश समान रहता, इसमें 30 अंश, इसका 50 अंश और इसका 20 अंश नहीं दिया रहता, तो हम क्या करते कि 4 एकड़, ठीक है, 4 एकड़ 20 डिसमिल को, ठीक है, 20 डिसमिल को हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 जहां बांट देते हैं। जितना जितना भी हिस्सा पड़ता ये तीनों को हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि सभी का अलग अलग अंश दिया है, तो आखिर कैसे निकाला जाएगा? तो आखिर 4 एकड़ 20 डिसमिल को अगर तीनों के पास कितना कितना हिस्सा बनेगा कि तीनों को दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला नंबर देखिए, यहाँ पे 4 एकड़ 20 डिसमिल है, 4 एकड़ 20 डिसमिल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 4 एकड़ 20 डिसमिल को हम ए भी कह सकते हैं ना, 420 डिसमिल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? 420 डिसमिल। क्यों कहेंगे? कि हम जानते हैं कि 100 डिसमिल, क्या चीज? 100 डिसमिल बराबर होता है 1 एकड़। ठीक है, 100 डिसमिल बराबर कितना होता है? 1 एकड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 एकड़ है। कितना है? 4 एकड़। तो हम जानते हैं कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। ठीक है, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो 4 एकड़ में 400 डिसमिल होगा, ऑटोमेटिक है। और 20 डिसमिल ए में ऐड हो जाएगा, यानी 420 डिसमिल टोटल होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, हम 420 डिसमिल, सॉरी 4 एकड़ 20 डिसमिल को हम डायरेक्ट हम 420 डिसमिल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज कभी भूलिएगा नहीं। हम इसे 4 एकड़ 20 डिसमिल को 420 डिसमिल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, इस सभी को हम क्या करेंगे, खतियान के अनुसार हम इसको बांटेंगे कि आखिर 420 डिसमिल को, यानी 4 एकड़ 20 डिसमिल को आखिर सभी रैयत को कितना कितना हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो पहला कलम है, यहाँ पे रैयत का नाम है, यहाँ पे सोहन मोहन राजेश जो भी होगा, इनका यहाँ पे क्या रहेगा? सभी रैयत का नाम रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? पिता का नाम। इनका जो प्रत्येक का जो है पिता का नाम रहेगा, जाति एवं पता सारा एक पहला कलम में खतियान में रहता है। ठीक है, इसके बाद रैयत का यहाँ पे जो नाम तो दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद सभी का अंश भी दिया जाता है साथ में ही, कि सोहन को कितना अंश मिलेगा, मोहन को कितना अंश मिलेगा, राजेश को कितना अंश मिलेगा। या एक हम उदाहरण के लिए सब नाम लिए। ठीक है, ये नहीं जरूरी है कि हम एक कहीं से लाया हूं, बस एक उदाहरण के लिए हम सभी को नाम दे दिए हैं, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि इस खतियान के अनुसार, ठीक है, इस खतियान के अनुसार हम क्या करते हैं, 420 डिसमिल को जमीन सोहन के पास, मोहन के पास और राजेश के पास विभाजित करते हैं, यानी बांटते हैं। यानी इन लोग के पास कितना कितना जमीन का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? सोहन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? सोहन का। ठीक है, चलिए हम निकाल रहे हैं सोहन। ठीक है, यहाँ पे पहला में क्या लिख देते हैं? पहला रैयत, पहला। ठीक है, पहला रैयत।
ठीक है, देखिएगा पहला रैयत, पहला रैयत कौन है? सोहन, ठीक है, सोहन का हिस्सा, ठीक है। चलिए देखिए पहला रैयत सोहन का हिस्सा। कोई जरूरी नहीं कि पहला रैयत यही है, लेकिन फर्स्ट में है तो पहला रैयत मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी को पहला रैयत मानेंगे, या तो अगर फर्स्ट में इसका खतियान में नाम लिखा है तो पहला सबसे पहला हम इसी को बांट करके देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नहीं सोचिएगा कि फर्स्ट में पहला नंबर पे सोहन का नाम है तो हम सोहन की अगर हिस्सा दे लेंगे तभी सबको देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ नाम ऊपर में है तो पहला रैयत इसे मान लिया, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए पहला रैयत सोहन का हिस्सा, पहला रैयत कौन है? मेरा सोहन है, तो पहला रैयत सोहन का हिस्सा अगर कितना बनेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला नंबर यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि बांटने के लिए सबसे पहले हम अंश देखेंगे, ठीक है। अंश हम क्या देखेंगे? इसमें टोटल अंश कितना बन रहा है। देखिए 30 अंश इसको मिल रहा है सोहन को, इसके बाद मोहन को 50 अंश और राजेश को कितना मिल रहा है? 20 अंश, यानी कुल अंश, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? हम यहाँ पे कुल अंश निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना निकालेंगे? कुल अंश, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कुल अंश, ठीक है। देखिए ध्यान से, कुल अंश मेरा कितना बन रहा है, ठीक है। टोटल यानी तीनों मिला करके टोटल कितना अंश बन रहा है। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 30 अंश और 50 अंश कितना हो गया? 80 अंश और 20 अंश ये हो गया, टोटल कितना मेरा हो गया? 100 अंश। कितना हो गया मेरा? 100 अंश बन रहा है मेरा। टोटल जो जमीन है का जो हिस्सा है, टोटल मेरा कितना अंश बन रहा है? 100 अंश बन रहा है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं? बांटते हैं, ठीक है। हम पहला रैयत सोहन को मान लिए हैं, हम पहला रैयत सोहन का ही हिस्सा पहला नंबर दे रहे हैं कि आखिर कितना हो रहा है, ठीक है। देखिए तो पहला रैयत सोहन का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो इसका कितना यहाँ खतियान में कितना हिस्सा लिखा गया है? 30 अंश, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 30, ठीक है। इसके बाद टोटल अंश कितना है? टोटल अंश बना कितना है? तो जितना बना रहेगा उसको बाटा के नीचे लिखा जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना अंश जिसको देना है हिस्सा उसका अंश ऊपर में रहेगा, और टोटल अंश जो सभी को मिला करके जो टोटल अंश बन रहा है वो मेरा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। मेरा टोटल अंश कितना बन रहा है? 100 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से बता दे रहे हैं, हम सोहन को बांट रहे हैं ना, तो सोहन के कितना अंश है? 30 अंश है। कितना है? 30 अंश। 30 अंश कहाँ रहेगा मेरा को? ऊपर में रहेगा बटा, और टोटल अंश कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। टोटल अंश मेरा कितना है? 100 है। आखिर टोटल अंश 100 आया कैसे? तो तीनों अंश को क्या कर दिए? हम ऐड कर दिए। तीनों अंश को क्या कर दिए? हम किए, जोड़ दिए। 30 अंश सोहन का और 50 अंश मोहन का। 30 और 50 कितना हो गया? 80 और 20 राजेश का, यानी 100 अंश। टोटल 100 अंश हो गया। तो टोटल यहाँ पे कितना अंश लिख दिए? 100 अंश। अब क्या काम करेंगे कि आप इतना तो हम भिन्न में कर दिए कि 30/100। अब हम क्या करेंगे कि बांटना क्या है हमको, तो हमको कितना? 420 डिसमिल क्या करना है? बांटना है। यानी 4 एकड़ 20 डिसमिल को क्या करना है? बांटना है। 4 एकड़ 20 डिसमिल को। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है। बांटना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे गुना करेंगे। और यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखेंगे 4 एकड़ 20 डिसमिल, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे? ये देखिए, ये मेरा दूसरा यूनिट में है, ये मेरा दूसरा यूनिट में है, मतलब यहाँ पे एकड़ में है और यहाँ पे क्या है? डिसमिल में है। समझ रहे हैं बात को ना? यहाँ पे एकड़ में है, यहाँ पे क्या है? डिसमिल में है। तो हम क्या करेंगे? दोनों यूनिट को सेम करेंगे, माने एक जैसा करेंगे, ठीक है। अलग अलग यूनिट में करके हम नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हम इसको 4 एकड़ 20 डिसमिल को हम क्या करते हैं? 420 डिसमिल हम डायरेक्ट लिख दिया जमीन का एरिया, रकबा, ठीक है। 4 एकड़ 20 डिसमिल को हम क्या कर दिए? 420 डिसमिल डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 एकड़ में, ठीक है, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो 4 एकड़ में 400 डिसमिल होगा और 20 डिसमिल ये हो गया मेरा 420 डिसमिल टोटल हो गया जमीन, ठीक है। तो मेरा जमीन का रकबा कितना है? 4 एकड़ 20 डिसमिल यानी 420 डिसमिल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए तो 420 तो एक यूनिट में हो गया है ना, डिसमिल में है सिर्फ, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हम एक ही यूनिट वाला उतार लेंगे, ठीक है। 420 डिसमिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको बांटेंगे, ठीक है। चलिए काटते हैं। A0 से मेरा A0 का होगा, कट जाएगा, ठीक है। चलिए A0 से A0 मेरा क्या होगा? कट जाएगा। चलिए तो अब मेरा क्या बचेगा? ऊपर में 3 बच गया, नीचे बाटा के नीचे 1 का वैल्यू रहता है? नहीं रहता, ठीक है। गुने मेरा कितना हो गया? 42। ये 0 खत्म हो गया, इधर मेरा कितना बचा? 42 बचा। अब हम क्या करेंगे? अब 42 गुने कितना कर देंगे? 3 कर देंगे, ठीक है। यानी 3 दूना का कितना हो जाएगा? 6 और 4 तिहाई 12। इतना मेरा क्या आया? डिसमिल आया। मेरा क्या आया? ये डिसमिल आया। और क्यों डिसमिल आया? ठीक है, यहाँ पे क्यों डिसमिल आया? आखिर यहाँ पे एकड़ क्यों नहीं आया? डिसमिल क्यों आया? इसलिए डिसमिल आया कि ये जो हम यूनिट यहाँ पे लिखा हूँ, डिसमिल का यूनिट लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एकड़ का यूनिट एकड़ में इसको आया, तो इसको हम एकड़ में बदल के लिखते हैं, तो जो भी आता है यूनिट यहाँ पे एकड़ में आता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किए कि 4 एकड़ 20 डिसमिल को हमने 420 डिसमिल में कन्वर्ट किए थे, बदले थे, इसलिए मेरा यहाँ जो भी यूनिट आया मेरा डिसमिल में आएगा, ठीक है। चलिए
तो मेरा पहला रैयत सोहन का हिस्सा कितना निकला, 126 डिसमिल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये पहला रैयत है, ठीक है, पहला रैयत। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दूसरा रैयत ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा रैयत, दूसरा रैयत। ठीक है, दूसरा रैयत कौन है, दूसरा रैयत मोहन का हिस्सा। किसका हिस्सा, मोहन का हिस्सा। ठीक है, मोहन का हिस्सा। देखिएगा ध्यान से, बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा। दूसरा रैयत मोहन का हिस्सा, दूसरा रैयत कौन है, मोहन है। ठीक है, दूसरा रैयत मोहन का हिस्सा बराबर। देखिए अब इसका कैसे निकलेगा, तो इसका हिस्सा कितना है, मोहन का कितना अंश मिला है, 50 अंश मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 बट्टा टोटल अंश नीचे रहता है, एक याद रखिएगा, टोटल अंश। तो कुल अंश कितना है, 100 अंश है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, और गुने में कितना होगा, तो गुना में वो चीज करेंगे जिसको हमें बांटना है। हमें क्या बांटना है, 420 डिसमिल को बांटना है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे, 420। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी काट पीट करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, A0 से A0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 5 उतर जाएगा, गुने 42 मतलब 42। ठीक है, चलिए इतना हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 के 0, हासिल होन बचेगा, 5 चौके 20 और 1 21। इतना डिसमिल आया किसका, मोहन को आया। ठीक है, किसका आया, मोहन को आया। ठीक है, चलिए इसके बाद अब तीसरा रैयत कौन है, तीसरा। ठीक है, चलिए तीसरा रैयत का निकलता हूँ, तीसरा रैयत। ठीक है, तीसरा रैयत कौन सा है, तीसरा रैयत राजेश, तीसरा रैयत राजेश का हिस्सा। ठीक है, तीसरा रैयत राजेश का हिस्सा बराबर। चलिए अब राजेश का कितना करेंगे। ठीक है, राजेश का देखिए, राजेश को कितना है, मिला है 20 अंश। एक चीज याद रखिए, ये सब जो अंश है ना, एक खतियान में लिखा रहता है। ये नहीं सोचिए कि अंश है क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा खतियान में लिखा रहता है। कोई किसी किसी ऐसा खतियान होता है जो कि उसमें रैयत का हिस्सा बराबर नहीं होती है, किसी का कम किसी का ज्यादा होता है, तो उसी में अंश में दे दिया जाता है। तो कभी कभी आना में देखे होंगे, ठीक है, कभी और कुछ में भी मिलता है। ऐसा कुछ बात नहीं, सिर्फ अंश ही नहीं मिलता, वहाँ पे और दूसरा यूनिट भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अंश का हम बात कर रहे हैं, तो अंश का अगर दिया रहेगा खतियान में तो उस तरह से कैसे निकाला जाएगा उसका चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, तीसरा रैयत राजेश का हिस्सा, तो कितना मिला है उसका, 20 अंश। कितना है, 20 अंश बटा, बाटा का हमेशा नीचे टोटल अंश रहेगा। एक चीज याद रखा, टोटल अंश मेरा कितना है, 100 अंश है। कितना है, 100 अंश। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 100। ठीक है, यहाँ पे गुना में क्या करेंगे हम, 420 डिसमिल, क्योंकि हमको डिसमिल को मतलब जमीन को ना बंटवारा करना है, तो 420 डिसमिल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी काट पीट करेंगे, तो A0 से A0 खत्म हो जाएगा, A0 से A0 खत्म हो जाएगा। मेरा बचेगा क्या, 2 ऊपर में। ठीक है, गुने बाटा में चेक कर तो वैल्यू नहीं रहता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, चलिए अब इन लोग को गुना कर देंगे। ठीक है, इन लोग को गुना करेंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना डिसमिल आया। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला रैयत जो था सोहन, ठीक है, सोहन को मेरा कितना हिस्सा आया, 126 डिसमिल आया। दूसरा रैयत जो मोहन है, उसका कितना हिस्सा आया, 210 डिसमिल, यानी 2 एकड़ 10 डिसमिल आया। तीसरा रैयत जो राजेश का हिस्सा है, उसका कितना आया, 84 डिसमिल आया। ठीक है, मतलब जमीन का बंटवारा जो किए, एक इसका 126 डिसमिल आया, 84 डिसमिल आया और 210 डिसमिल आया। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, हाँ अगर यहाँ पे अंश नहीं दिया रहता, किसी का 30 अंश, किसी का 50 अंश, किसी का 20 अंश, डायरेक्ट लिखा रहता है यहाँ पे खतियान में कि अंश समान, क्या अंश समान लिखा रहता। ठीक है, तो हमने इतना तामझाम करने की कोई जरूरी नहीं था। इसमें 4 एकड़ 20 डिसमिल को, यानी 420 डिसमिल को डायरेक्ट हम 3 भागों में बांट देते, जितना जितना पड़ता सभी का हिस्सा बराबर मिल जाता। लेकिन यहाँ पे खतियान में साफा साफा बोल दिया गया है कि सोहन को 30 अंश देना है, मोहन को 50 अंश देना है और राजेश को 20 अंश देना है। इसके कारण हमको सभी का अलग अलग अंश निकाल करके हमको देना पड़ा। ठीक है, चलिए एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि सभी जितना जितना मिला सभी को, 126 डिसमिल, 84 डिसमिल और 210 डिसमिल, जो ये सभी को मिला, क्या सभी को जोड़ने पर मेरा 420 डिसमिल आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा है। उसको हम क्या कर लेंगे, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। चलिए देखिए, हम वेरीफाई सभी को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका कितना मिला, 126 डिसमिल, 126 डिसमिल। ठीक है, इसके बाद दूसरा रैयत को 210 डिसमिल, कितना मिला है, 200 कितना मिला है, 210 डिसमिल। ठीक है,
210 डिसमिल। इसके बाद तीसरा को कितना मिला, 84 डिसमिल। इसका कितना मिला है, 84 डिसमिल। हमने क्या करेंगे, सभी को ऐड करके देखेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए 6 4 10 के 0 हासिल 1, ठीक है, 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 8 कितना होगा 11, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 1 हासिल कितना हो जाएगा 4, यानी 420 डिसमिल मेरा टोटल का हो रहा है, जमीन आ जा रहा है, ठीक है। यानी हमने क्या किए कि इस सभी 420 डिसमिल को हम क्या किए, तीनों रैयत के पास अंश के आधार पर हम क्या कर दिए, बांट दिए। पहला को कितना आया 126 डिसमिल, ठीक है। दूसरा रैयत का कितना आया 210 डिसमिल, और तीसरा रैयत का कितना आया 84 डिसमिल आया, ठीक है। तो इस तरह से खतियान का बंटवारा किया जाता है अंश के आधार पर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी कुछ आगे कुछ करें, ठीक है। और ऐसा ऐसे वीडियो और लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, ठीक है।